अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन गया है। दोनों ही पार्टियां इस सीट को अपने खाते में लाने के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का बीजेपी से फैजाबाद सीट छीन लेना और उसे अयोध्या की हार के रूप में प्रचारित किए जाने को सीएम योगी ने भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। इसलिए इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। देखिए अयोध्या से हमारी खास रिपोर्ट। अब तो ऐसा लगता है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट की लड़ाई फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से भी ज्यादा अहम हो गई है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव की कोशिश है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हर हाल में कब्जा बरकरार रखे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि चाहे जैसे भी मुमकिन हो मिल्कीपुर सीट बीजेपी की झोली में डाल दे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से एसपी के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या के सोहवल और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से कुल 9 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में एसपी ने इस बार सीट पर इनके बेटे अजीत प्रसाद को उतारा है। इनके हाथ मजबूत करने के लिए एसपी नेता हसीब खान पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। इन्होंने निषाद समाज के वोटों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसके लिए हसीब खान ने जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल निषाद को लेकर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच जय हिंद समाज पार्टी के एसपी को बिना शर्त समर्थन देने पर मुहर लगी। इस मुलाकात के बाद सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस समर्थन का विधिवत ऐलान लखनऊ के बड़े कार्यक्रम के जरिए किया जाएगा। वहीं जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल निषाद ने कहा कि निषाद समाज अब जान गया है कि उसकी भलाई किसके साथ रहने में है। उन्होंने संजय निषाद पर जमकर हमला बोला। नंदलाल निषाद ने समाज के 60,000 वोटों को अपने साथ होने का दावा भी किया है। देखिए, मैं 2022 से समाजवादी पार्टी के साथ हूं और खास करके आज हम सांसद साहब से मिलने आए थे अयोध्या। बड़ी खुशी का विषय है कि अयोध्या से सांसद हैं और यहाँ मिल्कीपुर भी हम लोग लड़ने जा रहे हैं और बहुत अच्छे से लड़ेंगे, जीतेंगे भी सीट को। दूसरा, हम सबका एक समर्थन है, केवल सांसद साहब को नहीं और यहाँ के प्रत्याशी को ही नहीं, पूरे अयोध्या वासियों को, और बल्कि हम भगवान राम को भी कहते हैं, इसलिए कि भगवान राम ने इस अयोध्या वासियों के दिमाग में जो सद्बुद्धि दिया, भगवान राम ने बताया कि देश धर्म से नहीं संविधान से चलेगा। धर्म हम सबकी आस्था का प्रतीक है, हमें आस्थावान होना चाहिए। हम बुरे कर्म न करें, इसलिए भगवान की हमें जरूरत है। भगवान ने ही बताया कि हम बुरे कर्म न करें, इसलिए हमें भगवान की भी जरूरत है। लेकिन भगवान ने ही बताया कि देश जो चलाना है वो संविधान से ही चलेगा। ये बधाई के पात्र हैं और हम सबका समर्थन इस पूरे अयोध्या वासियों के साथ है, मिल्कीपुर विधानसभा के साथ है, पूरी लोकसभा के साथ है। वहीं समाजवादी पार्टी नेता एवं उतरौला विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी हसीब खान ने कहा कि पार्टी इस उपचुनाव ही नहीं बल्कि अगले विधानसभा चुनाव में जीतेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जो अभी उपचुनाव है, इसमें जो पार्टी समर्थन दे रही है समाजवादी को, उसको कैसे देखते हैं? अभी तो जो उपचुनाव है, ये तो जय हिंद समाज पार्टी एक पार्टी है जो भी समर्थन दे रही है। भाजपा के साथ में जितनी भी ओबीसी समाज की पार्टियां हैं, अंदर से सभी दुखी हैं, उन्हें कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। अब आपने कुछ दिन पहले देखा होगा संजय निषाद जी को, वो रो रहे थे। अब आप सोचिए कि एक कैबिनेट मंत्री होके जिसको रोना पड़े इस सरकार में, तो आम जनमानस का क्या हाल होगा। अभी जो 10 सीटों को चुनाव रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? कितनी सीटें 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और इस बार ये उपचुनाव भाजपा वर्सेस जनता है। 2027 में भाजपा पूरी तरह से साफ है। 350 प्लस सीटें इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी गठबंधन की आने वाली है।
बहरहाल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जहां समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतकर अयोध्या जैसी जीत दोहराना चाहती है। वहीं बीजेपी भी हर हाल में इस सीट को जीतकर अयोध्या की हार का बदला लेकर अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद, अयोध्या।